आटा और हेल्दी। अरे यार, आटे में हेल्दी होने जैसा क्या है? तो यार सिर्फ इंडिया में ही आई गेस मैं ये मानती हूँ, और इंडिया के भी स्पेसिफिक गांव में हमें सबसे हेल्दी आटा मिल सकता है। और वैसा ही कुछ आटा आज मैं रेडी करने वाली हूँ। यहाँ पर जो मैंने आटा लिया है वो हमारे गांव से आए हुए गेहूँ, जिन्हें हमने धोया है, खुद बीना है और खुद की घर की चक्की में ही पीसा भी है। तो वो आटा लिया है मैंने, तो डेफ़िनेटली वो प्योर तो है ही, आप सभी जानते हैं। अच्छे से धोया है तो उसके जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उसका काफ़ी कुछ परसेंट निकल चुका होगा आई गेस। उसके बाद में हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला था। नमक जो है हमने खड़ा नमक है, घर में पीसते हैं, वही यूज़ किया है। और उसी के साथ हम जो ये पानी यूज़ कर रहे हैं, ये पानी बहुत स्पेशल है। वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने इसी तरह का पानी यूज़ किया है। और ये जो बर्तन है मेरा फिक्स है, मैं इसी का पानी रोज़ यूज़ करती हूँ आटे को सानने में। इस पानी में स्पेशल क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। तो आप गैस करेंगे कि शायद प्योरीफायर का पानी है या फिटकरी से साफ़ किया हुआ पानी है या ऐसा कुछ। तो जी हाँ, आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं। एक्चुअली ये है तो प्योरीफायर का ही पानी, पर उसको थोड़े से उसके क्वालिटीज़ को और एनहेंस करने के लिए मैं रात को पानी एक कॉपर के मटके में भर देती हूँ। रात भर उसे उसी में रहने देती हूँ और उसके बाद में अगले दिन की कुकिंग के लिए मैं वही कॉपर का पानी ही यूज़ करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि कॉपर यानी कि तांबे के बहुत फ़ायदे हैं हमारे शरीर को। तो वही पानी मैं आटा सानने में भी यूज़ करती हूँ और सब्ज़ी बनाने में भी, चावल बनाने में भी। वैसे तो इन सभी चीज़ों में हम सभी जानते हैं बहुत पेस्टिसाइड्स आजकल डलते हैं, बट थोड़े से हम प्रिकॉशस हों तो हम चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं या रिड्यूस तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉपर का पानी यूज़ कर रही हूँ। और हेल्दी क्यों है ये आटा? आटा इसलिए हेल्दी है कि आप देख रहे हैं मैं इसे किस तरह से मान रही हूँ, सान रही हूँ। इससे मेरे हाथों की एक्सरसाइज तो हो ही रही है, इसी के साथ में ये आटा जो है इसके कण कण में अच्छे से पानी चला जाएगा, आटा अच्छे से फूल जाता है हमारा। अगर आप बिगनर हैं, ज़्यादा कुकिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी कि आटा जितना आप पतला सानते हैं, जितना सॉफ्ट आपका आटा होता है और जितनी ज़्यादा देर आप आटे को रेस्ट करने देते हैं, उतना ही अच्छा आटा वो आपकी हेल्थ के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं आटा काफ़ी सॉफ्ट सानती हूँ। बहुत कम लोग ऐसे आटे की रोटी बना पाते हैं आई गेस। लाइक मम्मी लोग तो बना लेती हैं, दादी लोग बना लेती हैं, आजकल की लड़कियां कम बना पाती हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इतना ज़्यादा पानी डालकर आटा ना सांधें। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, प्रो प्लेयर हैं, लेजेंड हैं, तो आप बिल्कुल सान सकते हैं। आप जितना ज़्यादा आटे को गूँथेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए हेल्दी होता है। और आपके हाथों की एक्सरसाइज तो डेफिनेटली हो ही रही है। डॉक्टर्स खुद सजेस्ट करते हैं कि आटा सानने से अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं होती है लेडीज़ लोगों के हाथों के लिए। तो यहाँ पर मैं रोज़ इसी तरह से आटा सानती हूँ। यह आटा हमारा जैसे कि रेडी हो गया है, पर परात गंदी है अभी हमारी थोड़ी सी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा पानी डालती हूँ। परात में जो चिपका हुआ है वो पानी से इजीली बहुत हट जाता है और उस आटे को फिर से उसमें मैं थोड़ा सा सानने लगती हूँ। ये सन जाएगा, उसके बाद में हम आगे पीछे अच्छे से पलट लेंगे उसे और बढ़िया से इसी तरह से हाथों की हेल्प से सानते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सा आटा हो रहा है वो। और इस आटे की रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, खाने में बहुत हल्की होती है। अगर आप आटा ज़्यादा अच्छे से नहीं सानते हैं तो आपकी रोटी जो है खाने में थोड़ी सी हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू ये सॉफ्ट आटे की। तो अगर आप ट्राई करें तो आप बहुत इजीली इसे सान सकते हैं और इसकी रोटी बना सकते हैं। एंड एक मैं टिप देना चाहूँगी कि अगर आप लोग शहर से हैं, गांव से नहीं हैं, तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप प्लीज़ कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि आप मिट्टी के तवे पर अपनी रोटी बनाएं इंस्टेड ऑफ लोहे का तवा। क्योंकि जो मिट्टी का तवा होता है उसकी रोटी बहुत लाइट होती है, बहुत ईजी टू डाइजेस्ट होती है। हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशस होते हैं आजकल अपनी हेल्थ के लिए, लाइक शहर के लोग तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो बहुत प्रिकॉशस हैं। तो उसमें एक छोटा सा रोल आपकी रोटी भी प्ले करती है, क्योंकि डाइट जो है वो एक बहुत मेजर इम्पैक्ट डालती है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो रोटी बनाते हैं या बनवाते हैं वो मिट्टी के तवे पर बनवाएं। वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है,
लोहे के तवे के कंपैरिजन में, और नॉन स्टिक तो बिल्कुल यूज़ ना करें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप सभी को। ये मैंने आटा जो है इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास ऑयल भी डाल लिया था, ताकि उससे आटा हमारा और सॉफ्ट हो गया है। ये थोड़ा सा ट्रेडिशन चला आ रहा है हमारे यहाँ, एक्स्ट्रा आटा ऐड करने वाला ऐसे निकाल कर, तो वो मैंने भी कर दिया है। आटा रेडी है, तो आप सभी चाहें तो रोटी ऐसी बना सकते हैं। और ये रहा मेरा वो बर्तन जिसमें मैं पानी रखती हूँ रोज़ रात को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।